वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्लास 8 का। हम चैप्टर नंबर 4 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। मेटल्स कहते हैं धातु को और नॉन मेटल कहते हैं अधातु को। तो इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। देखेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या जो इसके अंदर जानना है, समझना है। तो फर्स्ट क्या एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। एंड नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स और नॉन मेटल के यूजेस के बारे में जानेंगे। तो अब देखते हैं हम क्या होता है। What substance do you think of when you hear the word metal? You may not think of sodium, calcium and mercury, but you probably think of iron, copper and zinc. Well, all these are elements and metals. To a scientist, metals are elements with certain properties. For example, they are good conductors of heat and electricity. क्या सोचते हैं जब आपके कान में वर्ड जो है मेटल आपको सुनाई पड़ता है? तो आप ये नहीं सोचते होंगे कि सोडियम, कैल्शियम एंड मरकरी भी होगा। हाँ, आप शायद आप ये सोचते होंगे कि आयरन, कॉपर एंड जिंक जो है यही क्या है, एलिमेंट और मेटल होता है। जबकि ये सारे जो है ये एलिमेंट्स और मेटल्स होते हैं जितने भी हमने बताया, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, मरकरी है, ये क्या है, एलिमेंट्स और मेटल होते हैं। मतलब क्या इसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है बताया कि जो मेटल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उनके अंदर से जो है हीट जो है पास हो जाती है। अगर हम क्या है मेटल को हीट करें, एक पोर्शन से दूसरा पोर्शन उसका हीट हो जाता है, मतलब उसके अंदर हीट जो है ट्रांसफर हो जाती है, मतलब उसके अंदर पास हो जाती है। इसी तरीके से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ऑल एलिमेंट्स आर नॉट मेटल्स, सारे एलिमेंट्स जो है मेटल्स नहीं है। मैनी ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, उनमें से कुछ जो है क्या है, ज़्यादातर क्या है नॉन मेटल्स भी हैं। एज यू विल लर्न इन द फॉलोइंग टेक्स्ट, जैसे कि आप जो है इस टेक्स्ट में जानेंगे, पढ़ेंगे। देखिए एलिमेंट्स क्या है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल आर एलिमेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स सब क्या है, ये एलिमेंट्स है। इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय अ केमिकल रिएक्शन, बाय कूलिंग, बाय हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिसिस पासिंग करंट थ्रू इट, इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। मतलब एलिमेंट किसे कहा जाता है, ऐसी चीज या ऐसा सब्सटेंस जिसे हम ज्यादा तोड़ नहीं सकते, मतलब और ज्यादा इतना छोटा कि इसे और तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, चाहे वो कूलिंग हो, मतलब ठंडा कर हो, चाहे गर्म कर हो, चाहे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास कर हो, ठीक है। तो इस चीज को, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट। बात समझ में? इतना छोटा पार्ट किसी भी चीज का, उसे हम ज्यादा ना तोड़ सकें और ज्यादा ना तोड़ सकें, इतना छोटा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर क्या है, एक एलिमेंट है। सो इज आयरन, कार्बन टू इज एन एलिमेंट। ये मतलब क्या है, सल्फर भी, आयरन भी, कार्बन भी, ये क्या है, ये भी क्या है, एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। जो एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, एटम कहलाती है। एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई जो क्या कहलाती है, एटम कहलाती है। अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम। आप अगर एलिमेंट का कोई सैंपल देखें तो उसके अंदर एक ही काइंड के, एक ही तरीके के एटम होते हैं। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट। एटम ऑफ एलिमेंट जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता फिजिकल चेंज, ठीक है। कोई भी अगर फिजिकल चेंज उसके अंदर कोई उस पर इफेक्ट नहीं डालता, किस पे, एटम ऑफ एलिमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर would be exactly the same as the atom of solid or vapor sulfur। क्या है, आपने देखा एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि जो एटम ऑफ लिक्विड सल्फर है would be exactly the same द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सल्फर। मतलब क्या, सल्फर का जो एटम होता है, चाहे वो लिक्विड स्टेट का हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट का हो, चाहे वो वेपर सल्फर हो, तो उसके अंदर कोई सेम, वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, सेम होते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे वेपर
सल्फर हो, तो ये तीनों स्टेट में जो है उसका एलिमेंट जो है उसका एटम जो है सेम रहता है, एग्जैक्टली सेम रहता है। ऑल्दो वी हैव एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। अब क्या है हमारे पास, देखा जाए इस यूनिवर्स में, इस संसार में क्या है हमारे पास इनफाइनाइट वैरायटी, अनगिनत जो है वैरायटीज हैं सब्सटेंस की। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दी सब्सटेंस इज लिमिटेड। हाँ, इन चीजों को क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दी सब्सटेंस, इन सब्सटेंस को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या लिमिटेड हैं। देयर आर नो मोर देन 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। अगर देखा जाए 92 से ज़्यादा जो है, अगर प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो 92 से ज़्यादा जो है एलिमेंट जो है नहीं है, नेचुरली ऑकरिंग की बात कर रहे हैं। एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन टर्म ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स, लेस देन 20 आर नॉन मेटल्स। क्या है, अगर हम इसे क्या है क्लासिफाई करें इन एलिमेंट्स को, तो इसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें ज्यादातर जो है मेटल्स हैं और जो है 20 से कम जो है नॉन मेटल्स हैं। अ फ्यू आर मेटलॉइड्स, कुछ जो है उनमें मेटलॉइड हैं, विच पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये जो होते हैं मेटलॉइड जो होते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मेटल से भी मिलती जुलती होती है और नॉन मेटल से मिलती है। मान लो जो हमारे पास एलिमेंट है तो उनके अंदर, एलिमेंट के अंदर ज्यादातर जो है मेटल्स होते हैं और 20 से कम जो है, लगभग 20 के करीब या 20 से कम जो है हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और कुछ जो है मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो कि मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और नॉन मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। We can distinguish metals from non-metals on the basis of their physical and chemical property। हम metals को non metals से distinguish कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं उनकी physical और chemical properties की बेस पर। Physical property of metals and non-metals। अब हम physical property of metals और non-metals के बारे में जानेंगे। फर्स्ट क्या, physical state, color, appearance, hardness, malleability, ductility, density, sonority, conductivity, etc. are physical property of a substance. Let us observe them। क्या है, ये जो जितनी फिजिकल स्टेट बताई, जैसे कलर है, अपीयरेंस मतलब किस तरह का दिखाई पड़ता है, हार्डनेस है उसकी, ठीक है, मैलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, डेंसिटी है, सोनोरिटी है, कंडक्टिविटी है, सारी ये चीजें क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो देखेंगे एक्टिविटी 1, to observe the change in metals and non metals by hammering। क्या है, हम ऑब्जर्व करते हैं जब मेटल और नॉन मेटल को हम हैमर करते हैं, मतलब हथौड़े से पीटते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड आयरन नेल, एल्युमिनियम वायर, अ पीस ऑफ कोल, अ पीस ऑफ पेंसिल लेड। आपने देखा आयरन नेल और एल्युमिनियम वायर तो मेटल है, पीस ऑफ कोल और पीस ऑफ पेंसिल लीड जो है ये क्या है, नॉन मेटल है। मेथड, पुट द आयरन नेल ऑन अ बिग आयरन पीस। क्या है, आपने एक आयरन नेल को एक बड़े आयरन पीस पर रख दिया, हैमर इट, फिर उसे क्या है हैमर करा, हथौड़ा मारा उसमें। ट्राई टू हिट इट हार्ड। क्या है, उसे आपने क्या है कोशिश की तो वो क्या है, वो हार्ड है। रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद एल्युमिनियम वायर, पीस ऑफ कोल एंड पीस ऑफ पेंसिल लीड। आपने इस तरीके से जो ये रिपीट करते गए, एल्युमिनियम वायर पर भी करा, पीस ऑफ कोल पर भी करा, पीस ऑफ पेंसिल लीड पर भी करा। ऑब्जर्व वेदर द सेम ब्रेक्स इनटू पीसेस, गेट्स फ्लैटेंड और रिमेन्स अनचेंज। क्या आपने ऑब्जर्व करा, कुछ पीसेस जो है क्या है फ्लैटेंड हो गए और कुछ में कोई चेंज नहीं आया। ऑब्जर्व, वी सी दैट आयरन एंड एल्युमिनियम गेट फ्लैटेंड। आपने देखा आयरन और एल्युमिनियम जो है फ्लैट हो गए ऑन हैमरिंग, मतलब हथौड़ा मारने पर, है ना, ठीक है, हैमरिंग करने पर। कोल एंड पेंसिल लीड आर ब्रोकन इनटू पीसेस ऑफ हैमरिंग। और जब हम कोल और पेंसिल लीड को जब हैमरिंग किया, मतलब हथौड़ा मारा उसके ऊपर, तो वो छोटे छोटे पीसेस में जो है टूट गए, बिखर गए। तो कंक्लूजन आपने क्या देखा इसका, क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच दे कैन बी बीटन टू फ्लैटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। आपने देखा जो सब्सटेंस उसे हम पीटा जाता है, हैमरिंग किया जाता है और वो एक थिन शीट में जो है बदल जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलेबिलिटी कहते हैं। आयरन एंड एल्युमिनियम आर मेटल्स,
आयरन और एल्युमिनियम क्या है, मेटल्स है। कोल एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी सो दे आर नॉन मेटल। कोल और पेंसिल ने जो मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी शो नहीं की, क्योंकि उन पर जब हथौड़ा मारा गया तो बिखर गए छोटे छोटे पीसेस में, तो इसलिए जो है वो मेटल्स नहीं, क्या है वो नॉन मेटल्स है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। Activity number 2, to show that metals are good conductors of electricity and non-metals except graphite are non-conductor of electricity। आप देखें, आप इसको इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉन मेटल जो है सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सब जो है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, मगर बाकी जितने भी नॉन मेटल है उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। Material required small piece of metallic wire, some non-metallic like sulfur, coal pieces, pencils, lead, graphite। आपने जो मटेरियल रिक्वायर्ड था वो क्या था, स्मॉल पीसेज ऑफ मेटेलिक वायर्स, सम नॉन मेटल लाइक सल्फर, कोल पीसेज, पेंसिल, लीड। आपने कुछ मेटेलिक वायर पीस मंगवाया और कुछ जो है नॉन मेटल जो है जैसे कि सल्फर है, कोल पीस है और पेंसिल लीड है, इन्हें मंगाया। मेथड क्या था, कनेक्ट अ स्मॉल ड्राई सेल, अ टॉर्च बल्ब एंड कनेक्टिंग वायर्स, लीव्स द एंड्स ए एंड बी ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स फ्री, प्लेस द सैंपल पीस इन द गैप ए बी एंड सी इफ द बल्ब ग्लो और नॉट। आपने क्या करा, एक सेल लिया, ड्राई सेल, उसे क्या है एक टॉर्च के साथ उसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, टॉर्च के साथ, और उसके बीच में जो है एक इस तरीके से आपने एक ड्राई सेल लिया, उसे कनेक्ट करा एक वायर से, उसमें एक बल्ब उसके अंदर लगा दिया, फिर एक वायर ऐसी लूज छोड़ दिया। इससे ड्राई सेल के दूसरे एंड पर आपने वायर टच किया और ऐसे ही आपने ऐसे लूज छोड़ दिया, तो आपने देखा ए और बी के बीच में गैप छोड़ दिया गया है, इसे कंप्लीट नहीं करा है। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये बल्ब जो है ग्लो कर जाए। तो अब देखते हैं, वी सेड दैट बल्ब ग्लो विद द मेटेलिक वायर एंड ग्रेफाइट पेंसिल लीड। जब आप इसके बीच में मेटेलिक वायर लगाएंगे तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, जलने लगेगा, चमक जाएगा। ग्रेफाइट पीस लगाएंगे तो ये तब भी जो है जलने लगेगा, ठीक है। द बल्ब डज नॉट ग्लो विद सल्फर एंड कोल पीस। जब हम सल्फर या कोल पीस इसके बीच में लगाएंगे तो ये बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब नॉन मेटल के बीच में जो है नॉन मेटल से जो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है पास नहीं होता है। तो कंक्लूजन, मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर हो गई। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल जो है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी नॉन मेटल जो है नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। Based on these activity and other observation, we can compare the physical property of metal and non-metal। जो ऊपर दी गई जो एक्टिविटी थी उसकी बेस पर हम मेटल्स और नॉन मेटल को फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पर जो है हम अलग कर सकते हैं, मोस्टली जो है ज़्यादातर। तो फर्स्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अंडर नॉर्मल प्रेशर ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आप देखेंगे क्या है, अंडर नॉर्मल प्रेशर पर जो है सारे मेटल जो है सॉलिड होते हैं, सिर्फ किसे छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में होती है। मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो होती है रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, लिक्विड होती है। नॉन मेटल्स में ओकर एज सॉलिड, नॉन मेटल्स में ओकर एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा जो नॉन मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस और क्या है लिक्विड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन सल्फर आर सॉलिड, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। तो आपने देखा, आपको एग्जांपल बताए गए कि कौन कौन से इस तरीके से जो है नॉन मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेज भी होते हैं। बट मेटल्स जो होते हैं सारे सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मेटल जो है रूम टेम्परेचर जिसे कहते हैं मरकरी, वो लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट है कलर। मोस्ट मेटल आर सिल्वरी ग्रे इन कलर। ज्यादातर मेटल जो होते हैं सिल्वरी ग्रे कलर में होते हैं। कॉपर इज रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड इज गोल्डन येलो। कॉपर जो है रेडिश ब्राउन होता है और गोल्ड जो है गोल्डन येलो होता है। नॉन मेटल हैव डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स के जो है डिफरेंट कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल, सल्फर इज येलो, फॉस्फर इज व्हाइट और रेड, फॉस्फर इज व्हाइट और रेड, क्लोरीन इज ग्रीनिश
येलो, ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस। तो आपने देखा क्या मेटल जो है सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं ज्यादातर, ठीक है, और कुछ जैसे कि कॉपर है वो रेडिश ब्राउन होता है, गोल्ड जो है गोल्डन येलो होता है, मगर जो नॉन मेटल होते हैं वो तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ठीक है ना। नंबर थर्ड क्या, अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या है, ऑल मेटल्स आर शाइनी, सारे मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्चर। तो जो करेक्टरिस्टिक होती है मेटल्स की चमकने की वो क्या कहलाती है, मेटेलिक लस्चर कहलाती है। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक्स देम अट्रैक्टिव फॉर यूज इन ज्वेलरी। जो मेटल्स का जो शाइनी अपीयरेंस होता है वही क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है किस चीज को बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, मतलब जेवरात बनाने के लिए। नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, दे डू नॉट शाइन। इनका जो होता है डल अपीयरेंस होता है और ये चमकते नहीं हैं। However, graphite and iodine are the only non-metals that have metallic luster. आप देखेंगे only graphite और iodine जो है इनमें जो है metallic luster होता है। नॉन मेटल्स ऐसे नॉन मेटल होते हैं जिनके अंदर मेटेलिक क्लस्टर होता है, मतलब जैसे मेटल के अंदर चमक होती है इस तरीके से ग्रेफाइट और आयोडीन के अंदर भी चमक होती है। देखिए हार्डनेस, most metals are hard except sodium and potassium which can be easily cut with a knife। आप देखेंगे ज्यादातर जो मेटल जो है वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सिर्फ किन्हें छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि इजीली जो है नाइफ से चाकू से कट जाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नॉन मेटल क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड को छोड़कर। डायमंड को छोड़कर ज्यादातर जो है नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। सिर्फ डायमंड ही होता है सबसे हार्ड नेचुरली, सबसे नेचुरल होता है, हार्ड नेचुरल सब्सटेंस होता है, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है क्या है, डायमंड। नंबर 5 मैलेबल। मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। दे कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट, इन्हें हम हैमर्ड करके मतलब पीट पीट कर इसे बहुत महीन शीट में, पतली शीट के अंदर हम जो है इसे चेंज कर सकते हैं। नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट। क्या है, नॉन मेटल जो है अगर हम उसे हैमर्ड करते हैं तो छोटे छोटे पीस में बिखर जाता है, ठीक है, ये शीट के अंदर चेंज नहीं होता। देखें डक्टिलिटी। नंबर 6 मेटल्स आर डक्टाइल, they can be drawn into wires, non metals can not be drawn into wires। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इन्हें जो है हम वायर्स में इनसे बहुत एक थोड़े से मेटल्स है बहुत लंबे वायर बन सकते हैं, जबकि नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, नॉन मेटल्स हम वायर नहीं बना सकते। नंबर 7 कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब क्या है, वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट वो उसके अंदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम हैव हाई डेंसिटी। अब मेटल किसे छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम छोड़ के जो मेटल जो होते हैं वो हाई डेंसिटीज के होते हैं। नॉन मेटल यूजुअली हैव लो डेंसिटीज, मेटल्स आर हैवियर एंड नॉन मेटल इज लाइटर। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जो मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, मगर नॉन मेटल जो है ज्यादातर क्या होते हैं, लो डेंसिटी से होते हैं, मतलब मेटल आर हैवियर्स एंड नॉन मेटल्स आर लाइटर। अब देखिए इसलिए जो है जब उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है मेटल की तो इसलिए वो हैवियर होते हैं, भारी होते हैं, और नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो क्या होते हैं, लाइटर होते हैं। नंबर 9 टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर बाकी सब मेटल बियर अ लॉट ऑफ वेट, उनके अंदर क्या होता है, वजन होता है। नॉन मेटल कैन नॉट बियर अ वेट, और उनके अंदर जो है नॉन मेटल में वजन नहीं होता। नंबर 10 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप बात देखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी हैव हायर मेल्टिंग
एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल के अंदर ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी नॉन मेटल है उनका जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है। सोनोरिटी, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। मेटल्स व्हेन स्ट्रक हार्ड प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, क्या है, मेटल अगर किसी चीज से टकराता है, उसे किसी चीज से हिट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आवाज आने लगती है, रिंगिंग साउंड, उसके अंदर आवाज बजने लगती है। नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, उसके अंदर कोई रिंगिंग साउंड नहीं होता। व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, जब हम उसे किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं, दे प्रोड्यूस अ डल साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर हम नॉन मेटल को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्रक करते हैं तो उसके अंदर डल साउंड होता है, जबकि हम मेटल को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्रक करते हैं तो उसमें रिंगिंग साउंड होती है, बहुत तेज आवाज उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। देखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वी कैन स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू अ फॉलोइंग कैटेगरीज। क्या है, हम क्या है स्टडी कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उन्हें अलग-अलग करके इनटू अ फॉलोइंग कैटेगरीज। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद बेस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस कैटेगरी के बेस पे हम उन्हें जो है अलग अलग कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मोस्ट मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड अंडर डिफरेंट कंडीशन। क्या है, ज्यादातर जो मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, मगर अलग अलग कंडीशन में, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। मैग्नीशियम ऑन हीटिंग कॉन्स इन एयर, मैग्नीशियम को गर्म करने पे या हवा में जलाने में, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाने, विद अ डैजलिंग व्हाइट लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अंदर जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं या गर्म करते हैं तो उसके अंदर व्हाइट लाइट जो है, मतलब चमकदार लाइट जो है आपको निकलती हुई नजर आती है। किसके अंदर से, व्हाइट लाइट की, मैग्नीशियम जलता है और वो जो है क्या बनता है उससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसके अंदर से व्हाइट लाइट निकलती है और क्या होता है, वो जो किस चीज़ में उसका जो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब जब जलाया जाता है तो हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं। आयरन एंड कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। आयरन और कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वहाँ बहुत स्लोली प्रोसेस होता है। वो कब करते, कैसे, किस में करते हैं, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी के अंदर। नमी के अंदर आयरन और कॉपर जो है बहुत स्लोली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। द मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म्ड आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब उनका नेचर कैसा होता है, मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिक होता है, और वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू के अंदर। ठीक है, नॉन मेटल सच एज कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। अब देखेंगे नॉन मेटल्स हैं जैसे कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, जब उसे गर्म करते हैं या जलाते हैं ऑक्सीजन के अंदर, हवा की मौजूदगी में, मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, वो क्या बनाते हैं, अपने ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन जलाया हमने तो क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी सल्फर को जब जलाया, ठीक है, तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्योंकि जब कोई चीज़ जलती है तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। तो सल्फर जब जलता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। These oxides dissolve in water to form acids. Therefore, these oxides are also called acidic oxide. जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, अगर हम उसे वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो कैसे होते हैं, वो फॉर्म एसिड, वो क्या बनाते हैं, एसिड बना देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जब पानी के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी के साथ हम मिलाएंगे, उसे घोलेंगे उसके अंदर, तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस
a metal hydroxide और metal oxide and hydrogen gases। क्या है, ज़्यादातर मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होती है। ठीक है, जब मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है उसमें साथ साथ निकलते हैं। Sodium react vigorously even with cold water to form sodium hydroxide along with the hydrogen. A lot of heat is involved in this reaction. Due to this large amount of heat, hydrogen catches fire. क्या होता है, सोडियम जो है अगर जब हम कोल्ड वाटर के साथ उसे क्या है रिएक्ट कराते हैं तो ठीक है, तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अ लॉट ऑफ हीट इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हीट भी निकलती है। ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इस ज़्यादा हीट के निकलने की वजह से हाइड्रोजन कैचेस फायर, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। ड्राई सोडियम प्लेस्ड इन एयर आल्सो रिएक्ट विद द मॉइस्चर। क्या है, अगर ड्राई सोडियम को हम किस में रख देते हैं, मॉइस्चर में रख देते हैं, तो वो क्या करता है, ऑफ द एयर, ड्राई सोडियम इन एयर आल्सो रिएक्ट विद द मॉइस्चर ऑफ द एयर। अगर हम ड्राई सोडियम को क्या है वो क्या करती है, मॉइस्चर के साथ भी हवा के अंदर क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है। हाइड्रोजन फॉर्म्ड कैचेस फायर, और जो हाइड्रोजन फॉर्म होती है उस वक्त तो वो क्या करती है, आग पकड़ लेती है। देयरफॉर सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए जो है केरोसिन को वो सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, केरोसिन में, क्योंकि अगर हम ड्राई सोडियम को बाहर लेकर आते हैं, जैसे हवा के कांटेक्ट में आएगा तो उसके अंदर जो नमी होगी फौरन ही उसके साथ रिएक्शन कर लेगी और बहुत अमाउंट में हीट एनर्जी जो निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है गैस जो है जल्दी से कैच वो कर लेती है, फायर कैच कर लेती है। सोडियम प्लस है वाटर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर रिएक्ट स्लोली विद वाटर। क्या है, जैसे कि आयरन और कॉपर है वो पानी के साथ बहुत स्लो जो है रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, और जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। एंड वाटर ऑन मेटल्स कंबाइंड एक्शन देखेंगे, ऑक्सीजन और क्या है वाटर का किस पर, मेटल पे। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। क्या है, आयरन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मॉइस्चर जो प्रेजेंट होती है हवा के अंदर वो क्या फॉर्म करती है, उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, और तो उसके ऊपर क्या होता है, एक तरीके से फ्लैकी सब्सटेंस, एक ओबड़ खाबड़ सी एक परत उस पर जो है जम जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट, मतलब जंग बोलते हैं। द लेयर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड फॉल्स ऑफ। क्या है, लेयर ऑफ जो रस्ट होती है वो क्या है, गिरने लगती है, एक्सपोजिंग द मेटल टू फर्दर रस्टिंग, और चूंकि जो रस्ट होती है वो गिर जाती है। ठीक है, अब जो मेटल उसके नीचे फिर रहता है वो फिर दोबारा जो है एक्सपोज करता है, हवा के अंदर जो है एक्सपोज होता है, फिर उसमें दोबारा रस्ट हो जाती है। ठीक है, जंग लग जाता है, तो फिर इस तरीके से जो है वो आयरन जो है गलने लगता है। एज अ रिजल्ट थिंग्स मेड ऑफ आयरन बिकम वीक विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस तरीके से जो आयरन की बनी हुई चीजें होती हैं वो क्या है, जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है तो वो जो है वीक पड़ती चली जाती हैं। आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती तो और पानी के साथ तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस। क्या है, जो प्रोसेस है स्लो ईटिंग का मेटल का, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस एंड मॉइस्चर। क्या है, एटमॉस्फेरिक गैस एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड क्रोजन। क्या है, आप देखेंगे ये प्रोसेस है मेटल के ऊपर जो है वो धीरे धीरे जब एटमॉस्फेरिक गैस और मॉइस्चर जो उस पर अटैक करता है तो धीरे धीरे वो एक तरीके से खराब होने लगता है, जो है गलने लगता है उसकी सरफेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोजन कहते हैं। कॉपर ऑब्जेक्ट गेट कोटेड विद अ डल ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है, कॉपर ऑब्जेक्ट जो है उस पर एक जो है डल ग्रीन कलर की जो है कोटिंग हो जाती है। ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम द ग्रीन सब्सटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ
कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। जो अगर लंबे समय तक देखा जाए तो क्या होता है, जो ग्रीन सब्सटेंस है वो मिक्स हो जाता है किसके अंदर, मिक्सचर हो जाता है किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। और ये कब होता है, जब जो है ये कॉपर जो रिएक्शन करता है किसके साथ, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। हवा के अंदर जो मॉइस्चर होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो उसके साथ ये रिएक्शन कर लेता है। देखेंगे कॉपर जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट जो है आपका जो बनता है। देखेंगे द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज मेड अबाउट 1600 ईयर्स अगो। आप देखेंगे कुतुब मीनार के पास जो आयरन पिलर बना हुआ है वो क्या है, लगभग 1600 साल पहले का है। इट इज नॉट कोरेटेड इवन आफ्टर एक्सपोज टू ऑल वेदर कंडीशन। क्या है, इस पे कोई जंग नहीं चढ़ा है, कोई जंग नहीं लगा है, जबकि पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। ठीक है, हर कंडीशन में, ऑल वेदर्स कंडीशन, सारे मौसमों की कंडीशन में जो है ये ऐसी खुला खड़ा है। सिल्वर ऑब्जेक्ट आर फाउंड blackened and without sheen after the passage of time। क्या है, सिल्वर ऑब्जेक्ट आर फाउंड ब्लैकेंड। जो सिल्वर ऑब्जेक्ट होते हैं, चांदी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या है, वो ब्लैक पड़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। विदाउट सीन आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर। जो सिल्वर होती है वो क्या करती है, जो हवा के अंदर मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है। एंड नॉट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर। ना ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के साथ नहीं करती, किसके साथ रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो हवा में मौजूद होती है। तो इसकी वजह से कैसी हो जाती है, इसकी सतह जो होती है इसकी सिल्वर की ब्लैकन हो जाती है, मतलब काली पड़ जाती है। रिएक्शन विद एसिड्स, मैनी मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट। क्या है, ज्यादातर मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। हीट इज लिबरेटेड इन द रिएक्शन, और हीट भी इस रिएक्शन में जो है लिबरेट होती है, निकलती है। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। जिंक जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एल्युमिनियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। और क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। तो आपने देखा जब एल्युमिनियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर रिलीज होती है। With some metals the reaction is very fast while with other it may be slow. Sometimes heating makes the reaction faster। क्या होता है, कुछ मेटल जो है बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं जबकि कुछ जो है बहुत स्लो। क्यों, ऐसा क्यों होता है, समटाइम हीटिंग मैक्स द रिएक्शन फास्टर। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो हीट होती है वो क्या है, रिएक्शन को फास्ट करा देती है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती जबकि उसे चाहे हीट भी किया जाए, हाँ वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। क्या है, कॉपर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते चाहे उसे हीट करो, मगर वो जो है किसके साथ रिएक्शन कर लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉपर जो है रिएक्ट कर लेता है। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। देखा जाए नॉन मेटल जो आमतौर पर जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। देखेंगे आप, सर्टेन फूड स्टफ विच आर एसिडिक सच एज कर्ड, पिकल्स, चटनी एंड सिट्रस फ्रूट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटेनर मेड अप ऑफ मेटल्स। क्या है, जैसे कुछ फूड स्टफ है, कुछ खाने की चीज़ें हैं वो कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। जैसे कि कर्ड हो गई, दही हो गई, पिकल अचार हो गया, चटनी हो गई, सिट्रस फ्रूट्स हो गए। इन्हें जो है हमें मेटेलिक कंटेनर के अंदर स्टोर्ड नहीं करना चाहिए। क्यों, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। सच एज कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम एंड आयरन। और वो भी खास तौर पे कौन से, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम और आयरन के
मैं कंटेनर में इन्हें क्या है स्टोर नहीं करना चाहिए। दिस इज बिकॉज द एसिड रिएक्ट विद दीज मेटल्स टू प्रोड्यूस टॉक्सिक एंड पॉइजनस कंपाउंड, क्योंकि ये जो है इन मेटल्स के साथ एसिड जो है रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके प्रोड्यूस करता है टॉक्सिक्स और पॉइजनस कंपाउंड जो है प्रोड्यूस करता है। मतलब कहने का मकसद है जो ऐसे फूड जो एसिडिक नेचर के फूड हो, जैसे कर्ड हो गई, पिकल हो गई, चटनी हो गई, सिट्रस फ्रूट हो गए, ये क्या इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। और आपको पता है मेटल जो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो इसलिए अगर हम इसे मेटलिक कंटेनर में स्टोर करेंगे इन एसिडिक नेचर वाले फूड स्टफ को, तो वो क्या करेंगे, वो जो वो खाना है, वो जो भोजन है, वो क्या करेगा, उस कंटेनर, उस मेटलिक कंटेनर के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, टॉक्सिक और पॉइजनस कंपाउंड वो बना लेगा। Reaction with bases. Only a few metals such as aluminium, zinc and lead react with solution of strong base such as sodium hydroxide to produce a compound of that metal and hydrogen gas। क्या है, कुछ मेटल हैं जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टू प्रोड्यूस, तो क्या उत्पन्न होता है, क्या बनता है, अ कंपाउंड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। वो क्या बनता है, जब वो कोई जो कुछ मेटल जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं तो क्या बनता है, मेटल कंपाउंड बनता है। ठीक है, कंपाउंड ऑफ मेटल बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से रिलीज होती है। फिर देखेंगे द नॉन मेटल रिएक्ट विद बेस डिफरेंट वे अंडर द डिफरेंट कंडीशन। नॉन मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है डिफरेंट वे और अंडर डिफरेंट कंडीशन, मतलब कई तरीके से, अलग अलग तरीके से वो जो है बेस के साथ रिएक्शन कर लेता है और वो डिफरेंट कंडीशन में। देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मेटल रिएक्ट विद अ साल्ट सॉल्यूशन एंड डिस्प्लेस और रिप्लेस द मेटल प्रेजेंट इन इट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्या होता है, मेटल जो है रिएक्ट करता है किसके साथ, साल्ट सॉल्यूशन के साथ। क्या है, मेटल जो है साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो उसके अंदर क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है और रिप्लेस करता है मेटल प्रेजेंट इन इट। किसी मेटल को हम क्या करते हैं, साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं, तो उस साल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल होगा तो वो मेटल क्या करेगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा। ठीक है, जो सॉल्यूशन के अंदर मेटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसे क्या देखते हैं, हम आगे चलते हैं इसमें। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ the activity series of metals. The activity series of metals is a list of common metals arranged in the decreasing order or reactivity. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस पर, बेसिस ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज है उसकी बेस पर जो है हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस एक्टिविटी सीरीज के अंदर मेटल्स को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उनकी रिएक्टिविटी की बेस पर जो है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है क्या करा गया है, अरेंज किया है, मतलब टॉप टू बॉटम। अगर देखा जाए टॉप टू बॉटम, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देखें, जो अब टॉप से नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है घटती चली जाएगी, और बॉटम टू टॉप जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यही वजह होती है जो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। हाँ, लेस रिएक्टिव मेटल जो है मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। A metal that is placed higher in the activity series is more reactive. जो मेटल जो है एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा देन दोज प्लेस्ड बिलो इट, और जो इसके नीचे होंगे उन सबसे वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। A metal will only react with a salt solution if it is placed higher in the activity series than the metal is in the salt. क्या है, a metal will only react with a salt solution if it is placed higher in the activity series. जो मेटल जो है साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लेता है केवल, तो उसे क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है ऊपर रखा गया है, ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल आयरन विच इज प्लेस्ड हायर इन द एक्टिविटी सीरीज, आयरन जो है एक्टिविटी सीरीज में हायर है, देन कॉपर रिएक्ट विद कॉपर, क्या है आयरन जो है उससे कॉपर से ऊपर रखा गया है, रिएक्ट विद कॉपर, जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद आयरन सल्फेट, क्या है कॉपर जो है आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर लेता है, बट कॉपर जो है आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता, आप देखेंगे आयरन है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो आयरन जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या करेगा, कॉपर को अलग कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, ठीक, वो आयरन सल्फेट बना लेगा, मैंने फेरिक ऑक्साइड बोल दिया, गलत बोल दिया था, सॉरी, आयरन सल्फेट तो बना लेगा। मतलब जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आयरन जो है क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है कॉपर से, तो ये क्या कर सकता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलहदा कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कॉपर है, कॉपर को फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आयरन जो है इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर जो है आयरन को नहीं हटा सकती। सिमिलरली देखें जिंक जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराए तो जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर बाहर निकल आता है क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ऊपर है, ठीक है। इस तरीके से कॉपर को अगर हम जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जो है कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है जिंक से। तो आप देखेंगे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे नंबर 1 पर क्या है, पोटाशियम मोस्ट रिएक्टिव होता है, इसका सिंबल के होता है, ठीक है। सोडियम इसका सिंबल क्या होता है, एन है। कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, टिन Sn, लेड Pb, ठीक है। इस तरीके से जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो देखिए लेड के बाद क्या है, हाइड्रोजन है जिसका सिंबल H है, कॉपर है इसका सिंबल Cu है, मरकरी सिंबल क्या है इसका Hg, और सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लेटिनियम लिस्ट रिएक्टिव होता है। आपने देखा हाई रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है, पोटाशियम होता है, और सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है प्लेटिनियम होता है। ये क्या है एक्टिविटी सीरीज है और इसके अंदर क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इन्हें अरेंज किया गया है। देखेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स, पाइप्स, मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स एंड सैटेलाइट्स। They are widely used in the construction of buildings and bridges and rails. Copper, aluminum and iron are used for making electrical wires. Silver, gold and platinum are used to make jewelry. Mercury used in thermometer. Mercury vapor is filled in fluorescent tubes. Zinc and nickel are used for coating iron to protect from corrosion. There is a long list of the uses of metal in daily life. तो हमने बताया कि मेटल किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, बर्तन बनाने में, पानी का बॉयलर बनाने में, वाटर बॉयलर बनाने में, पाइप्स बनाने में, मशीन्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, सैटेलाइट्स, इन सब में बनाने में, और बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग के उसके अंदर बनाने में, ब्रिज एंड रेल्स जो है पुल वगैरह या रेल्स बनाने के अंदर भी इस मेटल का यूज होता है। कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन जो है ये किस चीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम जो है ये ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, और मरकरी को थर्मोमीटर में क्या है फिल किया जाता है, और मरकरी वेपर इज फिल्ड फ्लोरोसेंट ट्यूब, और मरकरी वेपर जो होता है उसे फ्लोरोसेंट ट्यूब्स के अंदर भी फिल किया जाता है। जिंक एंड निकल आर यूज फॉर कोटिंग आयरन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रोजन। जिंक और निकल को जो है आयरन को कोटिंग करने में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसे क्रोजन से बचाया जा सके। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ मेटल्स इन डेली लाइफ। ये क्या है, एक बहुत लंबी फहरिस्त है किसकी, मेटल के यूजेस की डेली लाइफ के अंदर। नॉन मेटल आर आल्सो एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। नॉन मेटल भी हमारी लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं। सच एज ऑक्सीजन विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग
ब्रीथ क्या है, ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन है, ये जितने भी जानदार हैं सब सांस लेने के दौरान किसे लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन को लेते हैं। नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और नॉन मेटल क्या इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर, फर्टिलाइजर के तौर पर, और जिससे कि क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। अमोनिया एंड यूरिया आर मेड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्या है, अमोनिया किससे बनी हुई है, हाइड्रोजन, यूरिया, अमोनिया और यूरिया जो किससे बनी हुई है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनी हुई है। कार्बन एंड नाइट्रोजन आर द पार्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, क्या कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये पार्ट है किसका, सभी लिविंग बींग्स का, इंक्लूडिंग फूड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उसमें क्या है, फूड ऑफ एनिमल्स और ह्यूमंस का भी उसमें शामिल है। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज ए फ्यूल, कोल और पेट्रोलियम को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के तौर पर। एंड बेसिस और एंड बेसिस फॉर प्लास्टिक के, और ये किसका, कोल और पेट्रोलियम किसका बेस होता है, प्लास्टिक का बेस होता है। सल्फर इज मतलब क्या है, इस बेस का मतलब प्लास्टिक भी इसी से ही बनती है लगभग, जो है पेट्रोलियम वगैरह का ही ये जो है प्रोडक्ट होता है प्लास्टिक। सल्फर इज अ पार्ट ऑफ मैनी मेडिसिन, और सल्फर जो है बहुत सारी मेडिसिन का पार्ट होता है। सल्फर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एसिड यूज्ड इन बैटरीज, और सल्फर का जो पार्ट है वो एसिड, सल्फर इज आल्सो पार्ट ऑफ एसिड यूज इन बैटरीज, जो एसिड जो बैटरी होता है उसके अंदर जो है सल्फर का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। देयर इज आल्सो अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द यूज ऑफ नॉन मेटल इन डेली लाइफ, और ये भी एक बहुत लंबी फहरिस्त है नॉन मेटल की जो डेली लाइफ में यूज करने की। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अब हम जो है अब इसकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है लिक्विड मेटल कौन सा है। तो आप देखेंगे जिंक है, फॉस्फोरस है, या सल्फर है, या मरकरी है। तो आपको बताया था एक ही ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर, वो क्या है, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से कौन सा मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम है, या गोल्ड है, या प्लेटिनियम है, या सोडियम है। तो आप देखेंगे एक्टिविटी सीरीज के अंदर जो है सोडियम जो है दूसरे नंबर पर आता है, क्या है, पहले नंबर पे पोटेशियम और दूसरे नंबर पे सोडियम, और बाकी सब ये नीचे होते हैं। तो इसमें जो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, सोडियम होगा, ठीक है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, इनमें से नॉन मेटल कौन सा है, सोडियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, या प्लेटिनियम है। तो इनमें जो है नॉन मेटल क्या है, सल्फर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ दीज मेटल्स कैन डिस्प्लेस ऑल अदर 3 मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आपको बताना है इनमें से वो कौन सा मेटल है जो कि 3 मेटल्स को क्या है उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो देखेंगे कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, जिंक है। तो इन चारों में सबसे ऊपर जो होता है जिंक होता है। तो जिंक जो है इन सबके सॉल्यूशन में इसे इन सबको डिस्प्लेस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नंबर 1, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, all non-metals are ductile, generally metals are ductile, non-metals, some non-metals are ductile। तो देखेंगे all metals are ductiles। देखेंगे सॉरी हमने कहा all metals are ductile, अगर इसमें देखा जाए तो all metals में तो मरकरी भी आ जाएगा। तो क्या देंगे इसका सी पार्ट जो जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, क्या है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। हमने ऑल मेटल्स कहा था, ऑल मेटल्स नहीं है, क्या है, क्योंकि ऑल मेटल्स में तो मरकरी भी आएगा, जबकि मरकरी क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो डक्टाइल कैसे होगा। तो जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, आपको कुछ वर्ड दिए गए, हाइड्रोजन, मोर, मेटल, नॉन मेटल, ग्रेफाइट, गोल्ड, ठीक है। तो आप देखेंगे एन एलिमेंट मे बी आ मेटल और नॉन मेटल, एलिमेंट जो है मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी। आयरन इज अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन जो है कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। नंबर 3, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जब मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। नंबर 4, डैश डज नॉट corrode by the action of air or moisture, तो गोल्ड डज नॉट corrode by the action of air or moisture। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है आप देखें एक्टिविटी सीरीज के सबसे लास्ट में लगभग जो है
सेकंड लास्ट ये समझो, तो ये क्या है, बहुत लेस रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है किसी तरीके का जो है कोरोड वगैरह जो है मतलब नमी का जो है इस पर असर नहीं होता है इतनी जल्दी जो है, ठीक है। नंबर 5, अमॉन्ग नॉन मेटल्स ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है जितने भी नॉन मेटल्स है उनमें ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखिए पार्ट सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स। तो जिंक बर्न्स टू फॉर्म ऑक्साइड, जिंक बर्न, जब जिंक जलाई जाती है, जिंक नहीं जलाई जाती, मैग्नीशियम जलाते हैं तो जब ऑक्साइड, वैसे मेटल रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, मगर यहाँ पर जिंक को जलाने की बात की गई है, तो इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, सोडियम जो है वेरी रिएक्टिव, वैसे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है कौन है, पोटाशियम है, मतलब क्या है यहाँ पर जो है बात की है वेरी रिएक्टिव है, हाँ बहुत रिएक्टिव है, सही है लगभग जो है, ठीक है, रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि सीरीज में जो है सेकंड नंबर पे सोडियम आता है, तो इसलिए क्या है, रिएक्टिव है। टू, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, क्या है, जनरली नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, तो क्या है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, तो क्या है, ये फॉल्स है, ठीक। नंबर 4, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर जो है जिंक डिस्प्लेस कर देगा जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से, नहीं, क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है किससे, जिंक से, तो इसलिए नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, मरकरी जो है केवल अकेला ही लिक्विड मेटल है, ठीक है, तो इसलिए क्या है, ट्रू। डी पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, गिव वन वर्ड फॉर ईच, आपको वन वर्ड में आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, वो क्या होती है, एटम होती है। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू बी ड्रॉन इनटू वायर, जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस जो है जिसके अंदर हम वायर में उसे ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वायर बना सकते हैं सब्सटेंस का, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो डक्टिलिटी है, ठीक है। अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ मेटेलिक साउंड, वो कौन क्या है, वो सब्सटेंस जो है जो कि उसे मेटेलिक साउंड उसके अंदर से बनता है, पैदा होता है, वो क्या है, सोनोरिटी, ठीक है। अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ मेटेलिक साउंड, क्या है, सोनोरिटी किसके अंदर होती है, मेटल्स के अंदर, क्या होती है, मेटल्स के अंदर, यहाँ पर क्या आएगा, मेटल आएगा। देखेंगे अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ मेटेलिक साउंड, ऐसा कौन सा सब्सटेंस जो कि मेटेलिक साउंड बनाता है, वो क्या होता है, मेटल होता है, मेटल के अंदर ही क्या होती है, मेटेलिक साउंड होता है। फिर अ काइंड ऑफ कार्बन यूज्ड इन राइटिंग पेंसिल, वो कौन सा कार्बन है जो कि राइटिंग पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है ग्रेफाइट। अब लास्ट वन इसे हमने छोड़ा है, आपको हमने बताया भी है रीडिंग कराते हुए समझाते हुए चैप्टर को, वो इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। नॉन मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसे कि हम केरोसिन के अंदर स्टोर्ड करते हैं। देखिए अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड ऑन जिंक ग्रेन्यूल इन अ टेस्ट ट्यूब, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे जिंक ग्रेन्यूल के साथ, तो क्या होगा, आपको ये जो है इक्वेशन आपको इसकी बतानी है, ठीक है, आपको ये आंसर खुद से करना है, चैप्टर पढ़ेंगे और उसे करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या होता है जब आप आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आप अपने करेंगे, इसे आराम से इसकी इक्वेशन देनी है, सिर्फ इक्वेशन आपको लिखनी है और बाकी कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिखनी है आपको, इससे रिलेटेड हमने आपको इसमें समझाया है, ठीक है। नंबर थर्ड, वाई इज सोडियम स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम को केरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता है, ये भी आपको हमने समझाया है इस चैप्टर के अंदर, हम बताएंगे इसका आंसर। नंबर 4, वाई आर एल्युमिनियम फॉयल यूज टू रैप फूड आइटम्स, हमें एल्युमिनियम फॉयल क्यों इस्तेमाल करना चाहिए फूड आइटम को रैप करने में, लपेटने में, ठीक है। नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का क्या मतलब है, गिव एन एग्जांपल, और इसका आपको एग्जांपल भी देना है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं इनके बारे में हम आपको समझा चुके हैं इस चैप्टर की रीडिंग कराते हुए, ये आप खुद से करेंगे अपने साइंस नोटबुक के अंदर, और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, जो आपको बुक वर्क कराया है उसे करेंगे, और जो आपको करने के लिए कहा गया है उसे भी आप इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।